हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमने इसके पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि चंबल नदी जो है उसका ओरिजिन, चंबल नदी का ओरिजिन यहाँ पे क्या है, इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, जिसको मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के इनके इंदौर जिले में है जना पाव पहाड़ियां, जना पाव हिल, वहां से क्या होता है, चंबल नदी का ओरिजिन होता है। फिर चंबल नदी इंदौर के बाद उज्जैन, रतलाम होते हुए जाती कहाँ, मंदसौर। मंदसौर के बाद यहाँ से चली जाती है, ये यहाँ पे क्या है, राजस्थान राज्य लगता है। इधर उत्तर प्रदेश था, इधर राजस्थान। तो राजस्थान में होते हुए पुनः एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए, राजस्थान की सीमा बनाते हुए भिंड से होते हुए कहाँ निकल जाती है, उत्तर प्रदेश। और वहां पर जाकर यमुना नदी आती है और इटावा शहर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकते हैं कि चंबल नदी जना पाव पहाड़ी से निकलने के बाद जाके किसी सहायक नदी बनती है, यमुना रिवर की। किस जगह पर मिलती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं इसके ओरिजिन की। चंबल रिवर, तो चंबल रिवर बताया कहां से निकलती है, ओरिजिन कहां से उसका, जना पाव पहाड़ी, जना पाव हिल से। जना पाव हिल में कहां से, इंदौर। यहां पे जना पाव हिल में एक है वांचू ग्लेशियर, वांचू पॉइंट, क्या, वांचू पॉइंट, इंदौर का महू है, इंदौर के महू से वांचू पॉइंट है। वहां से क्या होता है, चंबल रिवर का ओरिजिन होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद उज्जैन, रतलाम, इनके प्रकार से बोलते हैं किस किस जिले से होके जाती है, तो इंदौर, उज्जैन, इंदौर, उसके जस्ट ऊपर उज्जैन, उसके और ऊपर जाएंगे तो रतलाम, मंदसौर, फिर इसके बाद में राजस्थान लग जाता है, बीच में राजस्थान लगता है। उसके बाद पुनः आ जाता है यहाँ पे क्या, शिवपुर, फिर उसके बाद में मोरैना और भिंड, उसके बाद में भिंड, और भिंड के बाद ही चली जाती है यूपी में इटावा जिले में, और वहां पे यमुना नदी मिल जाती है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, चंबल रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है चंबल रिवर की, टोटल लेंथ है 1040 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 1040 किलोमीटर। और एमपी में 965 किलोमीटर क्या होती है, एमपी में फ्लो होती है। इसका फ्लो एमपी में कितना है, 965 और 1040 टोटल फ्लो, बाकी जो है वह राजस्थान और यूपी में फ्लो होती है। ठीक है, इसका चंबल रिवर का और एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं क्या, चरमावती, या धर्मावती। चरमावती या धर्मावती चंबल रिवर का दूसरा नाम भी है, मतलब चंबल नदी को चरमावती या धर्मावती भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका माउथ, ओरिजिन कहां से था, जना पाव पहाड़ी से। माउथ लिख लीजिए, माउथ मतलब मुहाना है यमुना रिवर में, किस जगह पे, इटावा जिले पे। इटावा जिले में कहा मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक, अब बात करें इसके ट्रिब्यूटरी की। तो सबसे पहले उज्जैन जिले से, रास्ते में क्या पड़ता है, उज्जैन, ये एरिया उज्जैन का है। तो उज्जैन से एक रिवर निकलती है और जाके मिल जाती है कहां पे, चंबल रिवर में। क्या नाम, क्षिप्रा।
तो पहली ट्रिब्यूटरी हमने बात की क्षिप्रा की, ठीक। उसके बाद में क्या आएगी क्षिप्रा, ये उज्जैन के काकरावाड़ी हिल से निकलती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। क्षिप्रा उज्जैन के काकरावाड़ी हिल से निकलती है। इसके बाद आती है अगली पार्वती। पार्वती कहां निकलती है, विंध्य। अगली बात करते काली सिंध की, जस्ट कम से बचाए हम तो काली सिंध ये निकलती है देवास से। यहीं पे क्या है, देवास है, देवास के बागली गांव से, ठीक ना। काली सिंध निकलती है देवास के बागली गांव से, काली सिंध। उसके बाद में आएगी पार्वती। पार्वती निकलती कहां से, सीहोर जिले से। यहीं पे क्या है, सीहोर जिला है, सीहोर जिला के आष्टा गांव से निकलती है। तो चलिए ये हो गई पार्वती, काली सिंध सॉरी। और जाके राजस्थान में पार्वती निकलने के बाद एमपी से राजस्थान में क्या, चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद में सीहोर के आष्टा से निकली कौन सी नदी, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और काली सिंध। एक इधर से भी आती है रिवर अजमेर से, कौन सी रिवर है, बनास। अजमेर अरावली हिल से आती है, ठीक ना, अरावली से आती है बनास रिवर। और सवाई माधोपुर के पास, तो इसको इधर ले ले, सवाई माधोपुर के पास में क्या होती है, ये चंबल नदी मिल जाती है। काली सिंध जो है राजस्थान में एक ही जगह है, नौनेरा। इस जगह पे कहाँ मिलती है, चंबल से मिलती है। और पार्वती जो है ये सवाई माधोपुर के पास मिलती है। सवाई माधोपुर के पास में क्या होती है, जाके चंबल रिवर में मिल जाती है, ठीक है। एक हो गई बनास। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास ये क्या है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आई बात समझ में, ये सभी इसके राइट साइड से मिलती है, लेकिन बनास जो है उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। आ रही बात समझ में, चंबल की राइट ट्रिब्यूटरी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, लेकिन बनास उसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें नदी प्रोजेक्ट की, नदी परियोजना की। तो मंदसौर जिले में गांधी सागर परियोजना, मंदसौर में गांधी सागर प्रोजेक्ट, ठीक, क्लियर है। इसके बाद आगे जाएंगे तो पड़ेगा क्या, आगे चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। यहां पे क्या है, राजस्थान में ये है राणा सागर, ये गांधी सागर और राणा सागर। राणा सागर प्रोजेक्ट। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, तो ये जगह है, कौन सी जगह है, कोटा में है जवाहर सागर, ठीक, कोटा जवाहर सागर प्रोजेक्ट। क्लियर है। तो चंबल नदी के ऊपर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में गांधी सागर प्रोजेक्ट, चित्तौड़गढ़ में राणा सागर प्रोजेक्ट और कोटा राजस्थान में जवाहर सागर प्रोजेक्ट। ये बांध परियोजनाएं किस पे हैं, चंबल नदी पे बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा चंबल परियोजना जो है, क्वेश्चन आता है चंबल परियोजना किस राज्य है या किन राज्यों का क्या ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। तो एमपी और
राजस्थान का। ठीक, क्यों? क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेनली फ्लो होती है। ठीक है, इसी गांधी सागर प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर प्रोजेक्ट। क्या है? फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। किस जिले में है? मंदसौर जिले में। ठीक, ये कई क्वेश्चन निकलते हैं। पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश कहां पर है? किस कौन सा है? तो गांधी सागर प्रोजेक्ट है। किस रिवर पे है? तो चंबल रिवर पे है। किस जिले में है? तो मंदसौर जिले में है। ठीक, अभी पिछली क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा बांध किस नदी पे बना हुआ है मध्य प्रदेश का? तवा रिवर पे। तवा कहाँ पे है? कहाँ से निकलती है तवा रिवर? पचमढ़ी से निकलती है, सतपुड़ा महादेव श्रेणी से निकलती है। ठीक ना? और किस रिवर में से जाके मिलती है वो? तवा नदी किस रिवर से मिलती है? ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो नर्मदा रिवर की। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सभी एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एमपीपीएससी या पीईबी के द्वारा जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए मेनली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मंदसौर में ही एक और वाटरफॉल है। मंदसौर में एक इसी चंबल रिवर पर वाटरफॉल बनता है। उस वाटरफॉल का नाम है चूलिया वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल किस जिले में? मंदसौर जिले में। किस रिवर पे? चंबल रिवर पे। इंदौर में एक और वाटरफॉल है, इंदौर में वाटरफॉल है, उसका नाम है क्या? रातापानी, सॉरी पाताल पानी। पाताल पानी वाटरफॉल। ठीक, इंदौर में पाताल पानी और मंदसौर में चूलिया वाटरफॉल। ये दो वाटरफॉल कहाँ पे हैं? किस रिवर पे? चंबल रिवर पे। ठीक है, ये हुई बात चंबल रिवर की। अब हम आगे बढ़ते हैं क्षिप्रा रिवर की ओर। क्षिप्रा रिवर, तो क्षिप्रा रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? चंबल रिवर की। तो पहले बात करते हैं उसके ओरिजिन की। बात करते हैं किसकी? ओरिजिन की। तो ओरिजिन है काकरा बाड़ी हिल से। काकरा बाड़ी हिल से। कहां पे? उज्जैन के काकराबाड़ी हिल से कौन सी नदी निकलती है? क्षिप्रा रिवर निकलती है। ट्रिब्यूटरी किसकी है? या फिर जहां कहां जाकर मिलती है, जाके मिल जाती है, इसका माउथ कहां है? माउथ है चंबल रिवर में। ठीक, इसी क्षिप्रा रिवर के बैंक पर या इसी क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर क्या देंगे? क्षिप्रा रिवर की। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे भारत के जो 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है उनमें से एक ये क्षिप्रा नदी है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुंभ का मेला कितने साल में लगता है? कितने ईयर के ब्रेक में लगता है? तो आंसर क्या होगा? 12 वर्ष के। 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। किन किन जगहों पर लगता है? तो पहला हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, दूसरा प्रयागराज संगम पर जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसके बाद तीसरा गोदावरी नदी किनारे नासिक में, और चौथा कहां पे है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। आई बात समझ में? उज्जैन शहर क्यों फेमस है? उज्जैन शहर फेमस है ओंकारेश्वर टेम्पल। ओंकारेश्वर मंदिर है, किसका है? लॉर्ड शिव। ठीक, शिव जी का मंदिर है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला उज्जैन में और दूसरा ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, डिस्ट्रिक्ट खंडवा में। ठीक है, इसके अलावा
ये इसके आगे आते हैं। अगली ट्रिब्यूटरी काली सिंध। काली सिंध। तो काली सिंध जो नदी है इसका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन काली सिंध निकलती है देवास से। ठीक, देवास से। देवास का कौन सी जगह? बागली गांव। बागली गांव। देवास के बागली गांव से किसका ओरिजिन होता है? काली सिंध रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, और इसका माउथ कहां पर है? माउथ है चंबल रिवर। चंबल रिवर किस जगह पे मिलती चंबल रिवर से? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में एक जगह है नौनेरा। नौनेरा, वहां पर जाके काली सिंध क्या होती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली रिवर है। अगली रिवर है कौन सी? पार्वती। तो पार्वती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? पार्वती, हाँ, पार्वती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? सीहोर। ये कौन सी जगह है? सीहोर। तो सीहोर के आष्टा गांव से। ठीक ना, सीहोर के आष्टा गांव क्या है? आष्टा ब्लॉक है। ठीक, तहसील। सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है। यहाँ पे कौन सा रेंज है? इस बीचों बीच कौन सा रेंज था? मैं पिछली क्लास में बताया था, जो फिजिकल डिवीजन वाला। तो इस जगह पे विंध्याचल रेंज है। ठीक ना, तो विंध्याचल रेंज से निकलती है। विंध्याचल रेंज से सीहोर के आष्टा ब्लॉक से निकलती कौन सी रिवर? पार्वती रिवर। और इसका माउथ कहाँ है या मुहाना कहाँ है बोले तो? चंबल रिवर में। चंबल रिवर में। चंबल रिवर में किस जगह पे मिलती है जाके? चंबल रिवर में क्वेश्चन बनता है कि पार्वती नदी, पार्वती रिवर चंबल में किस स्थान पर उससे मिलती है? चंबल उससे पार्वती नदी चंबल से कहां मिलती है? तो इसका आंसर होगा क्या? सवाई माधोपुर के पास। सवाई माधोपुर कहां पर है? ये राजस्थान में है। तो पार्वती राजस्थान में जाकर कहा किस नदी से मिलती है? चंबल नदी से मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से बनास रिवर है ट्रिब्यूटरी। ठीक, तो बनास रिवर कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। अजमेर में कहां से? अरावली हिल से। अरावली हिल, अजमेर। अरावली हिल अजमेर से निकलती है। और कहां जाके मिलती है? इसका माउथ कहां पर है? माउथ है चंबल रिवर। चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर में मिलती है। जो ये बनास रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बोले तो बनास रिवर। तो ये था चंबल रिवर के बारे में, उसके प्रोजेक्ट, उसके वाटरफॉल, उसकी ट्रिब्यूटरी। आई होप कि समझ में आया होगा। आप इससे क्वेश्चन कीजिएगा, इससे क्वेश्चन निकालिएगा, कितने क्वेश्चन निकलते हैं। हमने मोस्टली ये क्लियर की यहाँ पे कि उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, वो ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन कहाँ पे है और किस जगह पे उनका माउथ है चंबल नदी में, किस स्थान पर जाकर वहां पे चंबल नदी को ज्वाइन करती हैं। साथ ही साथ चंबल की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बताया। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना रिवर की है। यमुना रिवर में कहाँ पे मिलती है? यूपी के इटावा शहर से जाकर मिलती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड या कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।